हाय, मैं हूँ वैद्य हर्षिता। हर्षी हिल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पीरियड जो है कभी टाइम से नहीं आता है, कभी स्पॉटिंग हो जा रही है, कभी लेट साइकिल है, कभी जल्दी साइकिल हो जा रही है, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई आपके दोष इम्बैलेंस हो गए हैं, उसको ठीक कर लो। ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे 3 दोषा होते हैं। कौन कौन से? वातः, पित्तः, कफः। इन तीनों का बैलेंस ही हमारी बॉडी को ठीक रखता है। अगर ये इम्बैलेंस्ड हैं तो गड़बड़ है, इट्स मीन गड़बड़ है। हेल्थ मेंटेन करता है कौन? हमारे दोष का बैलेंस। पीरियड्स यानी आर्तव, अगर आयुर्वेद की भाषा में पीरियड को बोले तो उसे आर्तव का फ्लो कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। उसका मेनली कंट्रोल जो होता है वो अपान वात करता है। वाता के भी 5 दोष होते हैं, 5 टाइप होते हैं। तो उसमें भी अपान वात जो होती है वो आपके पीरियड्स को कंट्रोल करती है। आयुर्वेद में कहा गया है वायुरेवः शरीरस्य यंत्रधार, मतलब वात ही बॉडी के सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो वात कंट्रोल करता है। वात दोषा बढ़ने पर बेसिकली क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, आप ध्यान से नोट भी कर लीजिए। वात प्रकोप अगर हो गया है तो पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? पीरियड इरेगुलर हो जाना, कभी जल्दी कभी लेट आना, स्पॉटिंग जैसे रहना बहुत कम, या ब्राउन डिस्चार्ज होना। फ्लो कम होता है, क्रैम्प्स होते हैं, लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वात बढ़ने। इसका मेनली कारण क्या है, रीज़न क्या है? भाई ये हमारा वात बढ़ता कैसे है? आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, फास्टिंग है, बहुत लंबा लंबा खाना नहीं खा रहे हैं, इरेगुलर ईटिंग हो रही है, कोई टाइमिंग नहीं है खाने की, नींद की कमी है, ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए कई बार ट्रैवल के बाद या स्ट्रेस के बाद स्पोर्टिंग जैसा होना हो जाता है। तो इसका कारण वात है। अब बात करते हैं पित्त दोषा। पहला वात दोषा आप समझ गए, अब पित्त दोषा की बारी आई। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके ऐसे सिम्टम्स आएंगे आपको। ब्लीडिंग या तो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, या ब्राइट रेड कलर की होगी, ब्लड फ्लो जो होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, बॉडी में हीट फील होती है, हाथ पैरों में जलन लगती है। पित्त बढ़ने के रीजंस मोस्टली क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, आउटसाइड फूड खा रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, एंगर है, गुस्सा बहुत है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब तीसरा नंबर है हमारा कफ दोषा का। अगर कफ दोषा आपका बढ़ रहा है तो आपको बेसिकली हैवीनेस फील होता है, क्लोट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, लिथार्जिक रहते हैं बॉडी, नींद सी रहेगी। कफ बढ़ने के रीजंस कौन कौन से होते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक लाइफस्टाइल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है किसी चीज़ का, हैवी और ऑयली फूड खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कोई हो नहीं रही है, तो बेसिकली आपको कफ के हाइजीन भी ठीक नहीं है, तो इस तरह की कफस प्रॉब्लम होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। मतलब आपको मंथली साइकिल आ रही है तो आपका जो क्या बोलते हैं ब्लड है, वो आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है जो ज़्यादा है बॉडी में या ख़राब है वो निकल जाता है बेसिकली। तो इसी तरह से अगर हमारे अंदर ये तीनों दोषों की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है तो हम ये सब जान के अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल को देख करके, ध्यान रख के, हम इनमें चेंजेस ला करके हम घर बैठे बैठे कई बार अपने ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और देखते रहें। और अगर आपको जानना है कि वात पित्त कफ को बैलेंस कैसे करना है, उसके आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं, तो मुझे कमेंट में लिखें आयुर्वेद। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।